आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं 10 सिंपल मनी मैं क्या मतलब 10 सिंपल मनी रेजोल्यूशंस ऑफ 2023। भाई देखो, पैसे बचाओ अमीर बनो, तो क्या क्या चीजें आपको करनी है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला तो आपका पूरा सरप्लस है, आप इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट और सरप्लसेस, देखिए छोटी छोटी सेविंग से आप बहुत बड़े बन सकते हैं। आपको पता है, अगर आपकी सेविंग हैबिट्स हैं, जितने भी अमीर लोग हैं वो एक चीज में बहुत बल देते हैं, सेविंग्स। ठीक है, फर्ज करिए कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, जैसे मैं आपको अपने ही बताता हूं कि मैं कभी भी फालतू पैसा खर्च नहीं करता बिना बात के। उससे क्या होता है ना, आपका पैसा सरप्लस में रहता है और आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब जो आपका पैसा सरप्लस में लगा, मान लीजिए कि चलिए 2,000 या 3,000 की भी अगर बात है, और वो 2-3,000 अगर आपको बच गया है तो आप उसको एसआईपी में डाल दो। अब उसका रिटर्न आपको कितना आएगा आपका? देखिए, एक चीज तो हमको इन्वेस्टमेंट से बड़ा डर लगता है कि यार नहीं, पैसा हमारा बैंक में दिखना चाहिए। उससे क्या करोगे आप? भाई पैसा तुम्हारे ही पास है, बल्कि वो बढ़ के मिलेगा। अगर आप आरडी, जैसे अभी आरडी में इंटरेस्ट बहुत बढ़िया मिल रहा है, 6.75% के करीब, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपकी एफडी में तो खैर बहुत सारे लोग कहते हैं कि एफडी ना कराओ। देखिए, इन्वेस्टमेंट आप करो, जो आपके पास पैसा बचा हुआ है ना, जो भी आपके पास सरप्लस है, भले ही कितना भी छोटा है, आप उसको इन्वेस्टमेंट करो। जैसे मुझे अभी पर्सनली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बहुत जबरदस्त है भाई, क्या जबरदस्त रिटर्न आपको एनुअल 2.5% आपको मिल रहा है। ठीक है, तो जो भी सरप्लस है अगर आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, बढ़िया है। बैंक में भी पड़ा रहेगा, बैंक में पड़ा रहेगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक में भी मिलता है। ठीक है, बट अगर आप उसको अच्छी अच्छी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या ही प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा पैसा तो प्रॉपर्टी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट प्रॉपर्टी जल्दी लिक्विडेट नहीं होती है। गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट इतना समझो कि पैसा सेव करो। स्टेप 1 तो सेविंग है, जितना ज्यादा सेव करो उतना अच्छा है। ठीक है, सेव कर करके लोग तो इतने अमीर हो गए हैं। उसके बाद अपने एसेट को, कम से कम एक एसेट को अपनी एक्सेल शीट में रिकॉर्ड करो। देखिए, अगर आप किसी भी चीज का रिकॉर्ड रखते हो ना, बहुत अच्छा है। मैं तो आपको एक चीज बताता हूं, बहुत बढ़िया बैलेंस शीट बनाना शुरू कर दो, है ना। क्या करो, एक्सेल लो, कुछ भी लो, आज से ही शुरू कर दो। ठीक है, डालो डे 1 या जो भी 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, जो भी आपका एक्सपेंस हुआ है वो लिख दो। ठीक है, और जो भी आपका एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, मतलब जो भी आपका खर्चा हुआ है आप लिखो, और उसमें मतलब जो आप खर्चा कर रहे हो वो भी लिखो, जितना पैसा आ रहा है और जितना पैसा जा रहा है। और उसके बाद देखो आपका क्या होता है ना, कि कई बार हम हद से ज्यादा खर्च कर देते हैं। 2-2, 3-3, 10-10, 20-20, 50-50 रुपए हमारे खर्च होते हैं और हमको पता नहीं लगता। जब आप देखेंगे ना कि यार पैसे ही नहीं बचे, पैसे गए कहां, तो बैलेंस शीट जो है ना वो आपकी दोस्त है। तो एक तो जो आपका एसेट है, जो भी आपने एसेट लिया है, भाई देखिए बहुत सारे होते हैं, एफडीज होती है, ज्वेल्स होती है, देखो आपने कितना किस एसेट में इन्वेस्ट किया, और बैलेंस शीट जरूर बना के चलो। बैलेंस शीट कसम से बता रहा हूं दोस्तों, वरदान साबित होती है अगर आपको पैसे बचाने हैं। थर्ड, देखो उन बैंक अकाउंट्स को देखो जो आपको जिस यू नो लॉन्गर नीड। सिंपल सी बात है भैया, हम बहुत सारे बैंक अकाउंट्स खुलवाते रहते हैं। ठीक है, पैन आधार है, लगा दो। लेकिन देखो, अब इसके बहुत ज्यादा फायदे भी नुकसान भी है भाई। ज्यादा बैंक अकाउंट्स आप खुलवाओगे, कुछ लोग कहते हैं कि जितना हो सके बैंक अकाउंट्स खुलवा लो, बढ़िया रहते हैं, लेकिन दोस्तों उनका करोगे क्या? मेंटेनेंस भी जाता है भाई, एटीएम है उसका भी पैसा जाता है, और इन अकाउंट्स का भाई देखो, आप मान लो कि अगर जैसे उससे कुछ इन्वेस्टमेंट लिंक्ड है तब अलग बात है, लेकिन जो फर्जी अकाउंट है ना, आप बंद करवा दो, 3 ही 4 रखो। ठीक है, बहुत ज्यादा अकाउंट से कोई खास फायदा नहीं है, तो इससे आपको ना सेग्रीगेशन में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, देन उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मैं बहुत बढ़िया चीज बताता हूं। रिजॉल्व टू मेक ऑल गिफ्ट्स ऑन ऑल ओकेजन इन कैश। इंसान को जितना पैसा अच्छा लगता है उतना कुछ नहीं अच्छा लगता है। दुनिया का सबसे घटिया 2 कौड़ी का गिफ्ट है बुके। ये बुके किसने इन्वेंट किया है? मुझे कोई बुके देता ना, मैंने कहा वही बुके उसके सर पे मार दूं। मैंने कहा भाई तुमने 100 रुपए का भी बुके दिए, सच्चा 100 रुपए मुझे कैश दे दो या 100 रुपए की चॉकलेट दे दो, मुझे वो ये बुके करेंगे क्या? एक तो तुम्हारे फूल बेचारे इतने सुंदर सुंदर, वो तुमने लेके आए। ठीक है, ये वेस्टर्न जो तरीका है ना बुके देने का, ये सबसे घटिया है। कभी भी किसी को बुके मत देना यार, मैं सच बता रहा हूं, सबसे बेकार गिफ्ट होता है। आपको बताता हूं कि हमारे जब मैं एमएससी में था तो फेयरवेल थी, तो सब कहते बुके बुके, तो मैंने कहा पागल लगा लो क्या, जितने का बुके आ रहा है उसके की चॉकलेट्स दे दो। और विश्वास मानिए दोस्तों, जब चॉकलेट्स दी ना तो वो आखिरी तक, यार थैंक यू सो मच यार, हम सबने खाई। तो मेरा कहने का मतलब है कि गिफ्ट आप कुछ ऐसा दो जो अगले की जिंदगी में यूज आए।
और वो सबसे बढ़िया कैश दे दो, कसम से बता रहा हूं, कैश दे दोगे तो वो यूज आएगा और वो आपको दुआएं देगा कि चलो भैया, और कितना भी है, कितना भी कैश है। हम गिफ्ट्स ऐसे देते रहते हैं जो अगले की जिंदगी में कभी यूज आना है नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो आपको किसी ने गिफ्ट दिया वही आपने दूसरों को चिपका दिए, वो है तब अलग बात है, तब तो और बढ़िया है, आप पैसे बचा रहे हो। लेकिन भाई चेक, वाउचर या कुछ भी गिफ्ट अगर आप दे रहे हो, वो अगर आप कैश में दे रहे हो तो दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। अब आप बोलेंगे सर इससे तो पैसे बचाने में अमीर हम नहीं बनेंगे। देखो ये मैंने मिक्स किया है, ये पैसे की कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको इस साल करनी है ना। टाइटल, रेजोल्यूशन, थंबनेल देखिए हमारी टीम जो है वो थोड़ा सा आपको पता ही है कि डाल देती है, बट ये मिक्स है, आपको बता दे रहा हूं। फिफ्थ, पोस्टपोन द स्पेंडिंग डिसीजन, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो अगर आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे कुछ लोग कार खरीद लेते हैं, है ना, कार है बेकार, मैं बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कार को नहीं मानता हूं, सिंपल, मुझे वो बहुत ही बेकार इन्वेस्टमेंट लगता है। कार बेकार है, बकवास है कार। क्यों बकवास है, उसके रीजंस मैं बताता हूं। एक तो आपका अच्छा खासा पैसा गया, ठीक है, उसको मेंटेन, कार हाथी पालने के बराबर है, मेंटेन करने में आपके अच्छे खासे पैसे जाएंगे, जबरदस्त जाएंगे। नहीं जाएंगे तो कार खाली खड़ी रहती है, ठीक है, बस वो खड़ी रहेगी कार, और कुछ करना नहीं है ना। अगर आप उसको बहुत ज्यादा यूज करते हो तो अगेन मेंटेन करने में बहुत ज्यादा पैसे जाएंगे। फिर उसके बाद आजकल पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि जहां पे स्कूटी बाइक से कटा कुटू के आराम से निकल जाओगे, क्योंकि टाइम इज मनी, वही कार फंस गई तो फंस गई, राइट। बहुत लोगों को तो मोशन सिकनेस, जैसे मेरे जैसे लोगों को तो मोशन सिकनेस भी हो जाती है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जिससे कार को मैं बहुत अच्छा, और आजकल इतने ट्रांसपोर्टेशन, ओला, उबर, और ऐसा बोला ही जाता है कि भैया थोड़ा कार अगर आप कम यूज करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग को भी थोड़ा ही वो मिलेगा, वो कम होगा। अगर आपके पास एक्सेस मनी है, पैसे अच्छे हैं, तो आप कार ले लो, नो इश्यूज। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप फर्जी लोन पे कार ले रहे हो, आपको लग रहा है मैं कार लेके सबको दिखाऊंगा, तो इससे बड़ी बेवकूफी की बात कोई होने नहीं वाली है, ठीक है। अगर आपके पास पैसे एक्सेस में है तभी कार लेना, किसी को इंप्रेस करने के लिए कार ले लो लोन पे, या किसी को कुछ, तो मत करना, बिल्कुल भी कार मत लेना, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, और कार और प्रॉपर्टी के साथ भी यही मैं बता रहा हूं। अगर आपको बहुत जरूरत नहीं है, बहुत जरूरत नहीं है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी भाई आजकल आप रेंट पे ले सकते हो। बट अगर आपको, जैसे कहने का मतलब यह है कि वही कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जरूरत है तो आप प्रॉपर्टी लो, क्योंकि प्रॉपर्टी में एक अच्छा खासा पैसा जो है वो जाता है, मैं आपको सच बता रहा हूं। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि जब भी लार्ज सम ऑफ मनी, हालांकि प्रॉपर्टी, देखिए प्रॉपर्टी एक अच्छा एसेट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रॉपर्टी अच्छा एसेट किस लिए है, क्योंकि प्रॉपर्टी के दाम हमेशा बढ़ते रहते हैं, नो डाउट। आपके पास एक्सेस मनी है तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, क्योंकि भाई जमीनें हो रही हैं कम, लेकिन वो तब है जब आपके पास एक्सेस मनी है, आपके पास सेविंग्स है, ठीक है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जितना ज्यादा पैसा लोन में देते हो उतना ज्यादा आप किस्त में, मतलब जितना ज्यादा आप किराए में देते हो उतना ज्यादा किस्त में दे रहे हो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये भी आप कर सकते हो, बट उसमें आप अपना पूरा स्टेटस देखो। कभी भी अगर आप कोई बहुत बड़ा अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो पूरा R&D करो कि मेरी सिचुएशन कैसी है, मेरे पास कितने पैसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दिया और डिफॉल्ट कर गए, उनकी बैंड बज गई, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा देख समझ के चलो पैसे के मामले में। एक और चीज बता दो, फर्जी में उधारी मत देना किसी को। आजकल लोगों का ये ट्रेंड चला है, भाई पैसे हैं, एक तो अपनी इनकम सबको मत बताते फिरो, लोग आपसे पैसा मांगेंगे, ठीक, बहुत पैसा मांगेंगे। और दूसरी चीज ये है कि बहुत ज्यादा बताओगे, एक तो नजर लगेगी, फिर उसके बाद लोग कहेंगे कि यार थोड़ा सा मुझे भी पैसा दे दो, तो उसमें भी आपका, अब आप भैया इतने अच्छे कि किसी को मना नहीं कर पा रहे हो, उधारी दे तो दोगे, निकालने में छींके आ जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दो, पैसा उसी को दो जो आपके बहुत ही क्लोज हो, नहीं तो जो पैसा वापस कर दे आपको लग रहा है। फिर उसके बाद एक डोनेशन जरूर दो। देखिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है, इसमें आपको एक तो टैक्स रिबेट मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप डोनेशन करते हो तो इससे आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है। तीसरी चीज ये है कि आपका, अब देखिए अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपका कार्मिक बैलेंस बहुत अच्छा होता है। तो डोनेट जरूर करो, छोटा मोटा डोनेशन भी, लेकिन अगर आप बड़ा डोनेशन भी कर रहे हो, एक वो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज करो, इससे दूसरों का भला होगा। और हम समाज में रहते हैं तो जितना समाज ने आपको दिया है उतना आपको रिटर्न करना पड़ेगा। देन उसके बाद क्लियर योर होम ट्रैश, ठीक है, पॉज। लेकिन अब देखिए ट्रैश ऑडिट बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। अब कई बार ऐसा होता है, महीने में 2-3 महीने में आप ये देख लो कि आपके घर में वो क्या क्या चीजें जो आपको जरूरत नहीं है
और वो क्या क्या चीजें जिसकी आपको जरूरत है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम बेच देते हैं लेकिन वो बाद में काम आती हैं, और कई बार कुछ ऐसी चीजें जिनको जो कभी काम नहीं आती हम बिना बात के ले लेते हैं। तो पहली बात तो कुछ भी परचेज करने से पहले 10 बार सोचें। दूसरा बात यह है कि जब भी आप ट्रैश ऑडिट तो होते हैं ना, कबाड़ी में क्या बेचना है क्या नहीं बेचना है, किसको क्या देना है ना, इससे आपको पैसा मिलता है भाई ट्रैश से जो आपकी चीजें काम की नहीं है उससे आपको पैसा मिलेगा। तो ट्रैश ऑडिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के करिएगा लेकिन इसको भी। ओके, अगला एक मनी हैबिट आप जरूर आइडेंटिफाई करिए जो आपकी सीक्रेट हो, बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए क्रेडिट कार्ड हो गया, आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मतलब डे ट्रेडिंग हो गया, लोन्स हो गया, और योर लोन दैट यू फेल टू रीपे, योर पेपर वर्क यू फेल टू, बहुत जरूरी है ये। आपने कई बार ऐसी इन्वेस्टमेंट की होगी जो आपके लिए बहुत बुरी साबित हुई है, उसको जरूर अपने दिमाग में रखिएगा। जो भी ऑलवेज आइडेंटिफाई वन मनी हैबिट, वो आपकी कौन सी हो सकता है आपकी हैबिट हो कि आप फर्जी में बहुत उधार देते हो, ले पैसे ले यार, कोई दिक्कत नहीं, उधारी में लोग मर गए, खत्म हो गए। हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की आदत हो सकता है आपको छोटी छोटी बात पे लोन्स लेने की आदत हो सकता है आप क्रेडिट कार्ड की इतनी शॉपिंग कर लेते हो कि आपके भत्ता बैठ जाता हो। तो ये कम से कम एक ऐसी मनी हैबिट जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है, वो आप आइडेंटिफाई करें और कोशिश करें कि उसको रिपीट ना करें, वरना प्रॉब्लम अगेन हो सकती है। देन उसके बाद बजट सबसे इंपॉर्टेंट है। बजट तो भाई हर हफ्ते का, हर महीने का बजट बना लो, ठीक है। बजट अगेन बैलेंस शीट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट मेंटेन करके चलो। बैलेंस शीट से बहुत बढ़िया तरीके से आप बजट बना लोगे। बैलेंस शीट मेंटेन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो बजट अगर बनाओगे तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं कि इतना पैसे मुझे इसमें खर्च करना है, इतना पैसे। देखिए ये एक दिन का टाइम है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक बार आपकी आदत पड़ गई ना, पैसे रुकेंगे आपके पास, और अगर आपके पास पैसे रुकेंगे इन्वेस्टमेंट बढ़िया होंगे। देन उसके बाद फिर आपकी जो एक मनी एनोइंग हैबिट है, अगेन 8th रूल है ये, उसको आप ब्रेक करिए, जो कि आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। तो ये 10 रूल्स थे जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा एक जबरदस्त सेशन होने वाला है कल एलेक्स सर के साथ दोपहर 12 बजे। आप जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यूपीएससी वालों के लिए हम गजब की चीज करने वाले हैं। तो फटाक से आइएगा जरूर। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।